नेपाल में धौली धुआकोट नामक स्थान पर राजा झालराई का शासन था। 7 रानियों के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे चिंतित रहते थे। उनके गुरु ने बताया कि उनकी कुंडली में 8वीं रानी का योग है और उन्हीं से जन्मा पुत्र एक न्यायप्रिय देवता बनेगा। एक दिन राजा जंगल में शिकार के दौरान प्यासे हो गए और जल की तलाश में तालाब तक पहुंचे। तभी एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज आई, यह तालाब मेरा है, तुम बिना अनुमति के जल नहीं पी सकते। तुम्हारे सैनिकों ने मेरी अवहेलना की, इसीलिए वे अचेत पड़े हैं। राजा ने देखा कि वह स्त्री अनुपम सुंदर थी। वह पंच देवताओं की बहन कलिंका थी। उसने राजा को चुनौती दी, अगर आप बलशाली हैं तो इन 2 लड़ते हुए भैंसों को अलग करें। राजा असमंजस में पड़ गए और हार मान ली। तब कलिंका ने अपनी शक्ति से भैंसों को अलग करके दिखाया। राजा को यह देखकर अचरज हुआ और उन्होंने कलिंका से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे पंच देवताओं ने स्वीकार कर लिया। कुछ कथाओं के अनुसार कलिंका कठोर तपस्या कर रही थी और राजा ने उनके गुरु से विवाह की अनुमति मांगकर कलिंका से विवाह किया। अन्य कथा में राजा ने कलिंका के बीमार चाचा की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके कलिंका से विवाह किया। 8वीं रानी गर्भवती हुई, जिससे पूरे राज्य में हर्ष छा गया। लेकिन 7 रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्होंने षड्यंत्र रचकर प्रसव के समय रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी और जन्मे शिशु को गौशाला में फेंक दिया। फिर रानी के सामने सिलबट्टा, जिसे स्थानीय भाषा में सिल्लौड़ कहा जाता है, रखकर कहा, तेरे गर्भ से यह निकला है। राजा को जब यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गौशाला में छोड़ा गया बालक जीवित रहा। रानियों ने उसे जंगल में बिच्छू घास में फेंका, फिर गोबर में दबाया, फिर लोहे की पिटारी में बंद कर 7 ताले लगाकर काली गंगा में बहा दिया। परंतु काली गंगा ने उसे माँ की तरह अपनाया। 7 दिन तक बहते हुए वह पिटारी गौरी घाट पहुंची, जहां एक मछुआरा भानादेवर और उनकी पत्नी ने उसे अपनाया। उन्होंने उसे प्यार से पाला और उसका नाम गोरिया रखा। माता अक्सर गोरिया को प्यार से गोलू कहकर पुकारा करती थी। गोरिया बड़ा हुआ और एक रात उसने सपना देखा कि वह वास्तव में राजा झालराई और रानी कलिंका का पुत्र है, जिसे उसकी सौतेली माताओं ने षड्यंत्र से फेंक दिया था। उसने अपने पालक माता पिता से जन्मभूमि जाने की आज्ञा मांगी और लकड़ी के घोड़े में प्राण फूंककर यात्रा शुरू की। धौली धुआकोट पहुंचकर उसने एक अद्भुत चमत्कार दिखाया। जब 7 रानियां जल भरने के लिए पनघट पहुंची तो गोरिया ने कहा, पहले मेरी घोड़ी पानी पिएगी, फिर तुम जल भरना। रानियां हंसकर बोली, क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है? गोरिया मुस्कुराया और बोला, अगर एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरी घोड़ी पानी क्यों नहीं पी सकती? वे रास्ते में आपस में बतियाते हुए जा रही थी। कैसा विचित्र बालक है, हमारे सारे पुराने भेदों को जानता है। भयभीत रानियों ने भेद खुलने के डर से पनघट का रास्ता ही छोड़ दिया। लेकिन पनघट पर बालक के चमत्कार के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। यह बात राज दरबार तक जा पहुंची। राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने बालक को दरबार में बुलवाया। बालक कांट की घोड़ी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने बालक का परिचय पूछा तो उसने कहा, महाराज, आप मेरे पिता हैं तथा कलिंका मेरी माता है। मेरी माता कलिंका से द्वेष भाव के चलते मेरी सौतेली माताओं ने षड्यंत्र करके मुझे मारने के काफी प्रयास किए और मुझे काली नदी में बहा दिया। आश्चर्यचकित राजा ने कहा कि आखिर इन सब बातों का प्रमाण क्या है? उसने कहा, यदि मेरी वाणी में सत्यता है तो मेरी माता के स्तनों में दुग्ध प्रकट होकर मेरे मुंह में गिरे। बालक गोरिया का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। माता कलिंका के हृदय में ममतत्व की पीड़ा उभर आई। अश्रुपूरित नेत्रों से माता व पिता ने इस बालक को अपने सीने से लगाकर अतः दुलार प्रदान किया तथा 7 रानियों को राज दरबार में बुलवाकर सारी बातें पूछी। भयभीत रानियों ने डर से सारी बातें बता दी तथा कलिंका के चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। क्रोधित राजा ने 7 रानियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। राजा के इस आदेश को सुनते ही बालक आगे आया और उसने राजा से विनती की कि आप इन्हें ऐसा कठोर दंड ना दें। राजा ने निर्णय बालक पर ही छोड़ दिया। उसने 7 माताओं को वनवास की सजा सुनाते हुए कहा कि जाओ, वन में जाकर तपस्या करो, इससे तुम्हें असीम शांति मिलेगी और ईश्वरीय कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा।
इस निर्णय से बालक की उदारता पर माँ कलिंगा का हृदय भर आया। बालक ने माता को समझाते हुए कहा कि माँ, आप व्यर्थ में दुखी ना हो। जो होना था वह हो गया। जिस सिलपट्टे के कारण तुम्हें घोर अपमान झेलना पड़ा, वे तुम्हारे परम सम्मान का कारण बनेंगे। इतना कहते ही माँ की आंखों से अश्रु की धारा सिल पर पड़ी, जो बालक हरुआ के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरी बूंद लोएड़ा पर पड़ते ही वह बालक कलुआ के रूप में परिवर्तित हो गया। 3 पुत्रों को एक साथ पाकर राजा व रानी निहाल हो उठे। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर राजा समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, अपितु ईश्वर का महान अवतार है। राजा ने गोरिया का राज तिलक कर उन्हें राज्यभार सौंपा तथा अपने दोनों पुत्रों कलुआ व हरुआ को दीवान नियुक्त किया। गोलू देवता, गोरिया देवता या गोलजियो को हिमालय के न्यायकारी देवता के रूप में पूजा जाता है। न्याय की मांग को लेकर इनके दरबार में पत्र, स्टैम्प पत्र आदि भी अर्पित किए जाते हैं। मनौती पूर्ण होने पर चढ़ाई गई घंटियां इनकी दिव्यता को प्रमाणित करती हैं। इसका अद्भुत महत्व यह भी है कि इसके बजने से शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है व गोलजियो प्रसन्न होते हैं। इन न्यायकारी देवता का मूल मंदिर अर्थात मुख्य स्थान जनपद चंपावत के गौरलचौड़ में पड़ता है। इसके अलावा अल्मोड़ा का चितई, नैनीताल का घोड़ाखाल, गैराड़ गोलजू का मंदिर, उदयपुर गोलजू का मंदिर भी काफी लोकप्रिय है। गंगोलीहाट, शेराघाट व पोंगराऊ में भी इनके प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर हैं। वैसे तो गांव-गांव में गोलजू के मंदिर हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में थान कहते हैं, किंतु इनका मूल स्थान चंपावत अर्थात गौरलचौड़ का गोलू दरबार, चितई, घोड़ाखाल, ताड़ीखेत, भिकियासैंण, मल्लाकत्यूर, बगड़ सहित 2 दर्जन स्थानों पर गोलू देवता जागृत शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अल्मोड़ा में मुख्य मार्ग के किनारे होने के कारण चितई का गोलू मंदिर भक्तों के बीच में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मूल स्थान में होने के कारण गौरलचौड़ व पर्यटक आवाजाही का केंद्र होने के कारण घोड़ाखाल के गोलू मंदिर भी खासे प्रसिद्ध है। शेष स्थानों पर विराजमान इस देवता के मंदिर भौगोलिक परिस्थितियों व प्रचार प्रसार के अभाव में विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं हो पाए और स्थानीय लोगों की पूजा अर्चना का केंद्र बनकर ही रह गए, जबकि 2 दर्जन से अधिक सिद्ध स्थल इनके कुमाऊं में है और अधिकतर गुमनामी के साय में है। कहा जाता है कि कुमाऊं के चंपावत क्षेत्र में राजा नागेश्वर नाथ का विशाल राज्य था। वे महादानी और न्यायप्रिय थे, लेकिन संतान न होने के कारण प्रजा को ही पुत्रवत समझते थे। उनके राज्य का विस्तार पिथौरागढ़ से टनकपुर तक था। राज्य के मध्य में सिमाड़ सरोवर नामक तालाब में एक भयानक भसान राक्षस रहता था, जिसकी 2 बहनें थीं। यह राहगीरों पर हमला कर उन्हें मार डालता था, जिससे पूरे राज्य में आतंक फैल गया। वृद्ध राजा इस संकट से परेशान थे और इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उनके सेनापति ने धौली दुआकोट के राजा गोरिया से मदद लेने का सुझाव दिया। न्यायप्रिय राजा गोरिया को जब यह संदेश मिला तो वे तुरंत ही सहायता के लिए चल पड़े। रास्ते में कई लोगों की समस्या का समाधान करते हुए वे चंपावत पहुंचे, जहां राजा और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। जब उन्होंने भसान के आतंक की बात सुनी तो बिना विलंब किए सरोवर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उनसे भसान की 2 बहनें मिली। एक दुखी और दूसरी प्रसन्न लग रही थी। दुखी बहन ने गोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि उसका भाई बहुत बलवान है और उन्हें नष्ट कर देगा, जबकि प्रसन्न बहन ने कहा कि उसका भाई बहुत भूखा है और गोरिया को देखकर उसकी भूख शांत होगी। गोरिया ने उत्तर दिया कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही उनका जन्म हुआ है और अधर्मियों को दंड देना उनका कर्तव्य है। सरोवर पहुंचकर गोरिया ने भसान को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर संग्राम हुआ और अंततः गोरिया ने भसान को परास्त कर दिया। हारकर भसान ने गोरिया के चरण पकड़ लिए और जीवन दान की याचना की। दयालु गोरिया ने उसे क्षमा कर दिया। इस तरह प्रजा के दुख दूर करके वे विदा लेने वापस जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनसे कहा, आपका दिव्य स्वरूप क्या है मैं नहीं जानता, किंतु इतना जरूर समझता हूँ कि सनातन पुरुष के आप परम न्यायकारी सनातन अंश हैं। आपने हमारी प्रजा का दुख दूर करके हम पर बड़ा उपकार किया है और अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूँ। वन में रहकर तपस्या करके सनातन शिव के धाम को प्राप्त होना चाहता हूँ। तुम मेरी इस अभिलाषा को पूरी करने में मेरी मदद करो और इस राजगद्दी पर बैठकर अपने धर्म और न्याय के कार्य को आगे बढ़ाओ। काफी अनुनय विनय के पश्चात गोरिया देव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। प्रसन्नचित्त प्रजा ने उनका अभिवादन किया और राजा तपस्या हेतु वन को चल पड़े।
कहा जाता है कि कुमाऊं की सीमा में राज करने वाले डोटी के राजा डोटियाल को भी परास्त कर गोलूदेव ने उसका अहंकार नष्ट किया। कुमाऊं में एक स्थान पड़ता है बेताल घाट। कहा जाता है प्राचीन समय में बेताली राजा के नाम से प्रसिद्ध नकुआ का यहाँ पर बड़ा आतंक था, जिसका अहंकार भी गोलू देवता ने इन्हें परास्त कर तोड़ा था। वह इन्हें क्षमादान देकर कल्याण का मार्ग अपनाने को कहा था। लंबे समय तक अपने भाई कलुआ और हरुआ के साथ यात्रा करने के बाद एक दिन गोरिया माँ कलिंका की याद में व्याकुल हो उठे और राजधानी लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में चितई पहुंचकर उन्होंने अपने मामा डाना गोलू के साथ दरबार लगाया और इस स्थान को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। आज भी लोग वहां अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल, ताड़ी खेत उदयपुर, भंडारी गांव, चमड़ा खान आदि अनेकों स्थानों में भी इनके दरबार लगाए जाने के किस्से हैं। गोलूदेव जब अपनी माता कलिंका से मिले तो उन्होंने अपने पुत्र की न्याय प्रियता और धर्मपरायणता की गाथा सुनकर आशीर्वाद दिया। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस धरती पर तेरी पूजा होती रहेगी। माता के आदेश पर वे फिर से लोक कल्याण की यात्रा के लिए निकल पड़े। कहते हैं अपनी इस यात्रा में गोलू ने छाना गांव, कत्यूरी आदि तमाम दुर्गम पर्वतीय घाटियों की जटिल यात्रा के पश्चात भाबरी क्षेत्रों में भी लोगों की समस्याओं को सुनकर न्याय प्रदान किया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने नैनीताल, बरेली, पीलीभीत, काशीपुर, बहेड़ी, रामगढ़, श्यामकोट, भीमताल सहित अनगिनत स्थानों पर अपना पड़ाव डाला तथा घोड़ाखाल में अपनी दिव्य शक्ति को प्रतिष्ठित कर इसे प्रमुख केंद्र बनाया, जहां वर्तमान में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तजन व श्रद्धालुजन पधार कर गोलजू के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इनकी अदालत गढ़वाल के जोशीमठ क्षेत्र तक आयोजित हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह व उसके आगे बद्रीनाथ में श्री हरि के साक्षात दर्शनों की इच्छा से भी इन्होंने इन क्षेत्रों की यात्राएं की। गोलू देवता जो अन्याय के अंधकार को न्याय के प्रकाश से मिटाने आए, आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। उनकी गूंजती घंटियों के साथ आस्था और विश्वास का यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा। क्या आपने कभी गोलू देवता के न्याय के दर्शन का अनुभव किया है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इस पावन कथा को दूसरों तक पहुंचाएं।